नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली विज्ञान भवन में रक्षा नवाचार संवाद कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। कहा भारत सरकार मॉडर्न वॉरफेयर री तकनीक ने लेर सजग। जयपुर में 4 से 6 जनवरी 2026 ताई डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट रो होवेड़ो आयोजन। पहली बार देश में राजस्थान सरकार डिजी फेस्ट रो कर रही है आयोजन। राजस्थान विधानसभा री अंता सीट खातर 11 नवंबर ने होवेड़ो उपचुनाव तारीखा री घोषणा रे साथ ही पूरा 12 जिला में लागू हुई आचार संहिता। शरद पूर्णिमा महोत्सव माथे चूरूरा सालासर बालाजी माए भर्यो जोरदार मेड़ो। राजस्थान रे अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत दूजा राज्य सु बालाजी रा दर्शन करवा माथे पुगरिया है श्रद्धालु। और प्रदेश में नुवा पश्चिमी विक्षोभ रे प्रभाव सु कई जिला में वे बरसात। मौसम विभाग आज शेखावाटी समेत दूजा जिला में जताई बारिश की संभावना। मैं उठा के सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहा कि भारत रा टैलेंट री हर जगह कद्र हुए। रक्षा मंत्री आज नई दिल्ली रा विज्ञान भवन में रक्षा नवाचार संवाद कार्यक्रम ने संबोधित कर रहा। वे कहा कि युवावा ने बेहतर डिफेंस इकोसिस्टम देबारी कोशिश करी जा रही है। रक्षा मंत्री कहा कि भारत सरकार मॉडर्न वॉरफेयर री तकनीक ने ले सजग है। करूं और कुछ अपने विचार भी आप सबके साथ शेयर करूं। साथियों, अब यहाँ आने से पहले मैं आपके स्टार्टअप एग्जीबिशन को देख रहा था और मुझे देखकर खुशी हुई है कि आप सभी इनोवेटर्स उन तमाम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का समाधान लाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कुछ चैलेंजेस का समाधान आप लाने में कामयाब भी हुए हैं, जो लंबे समय से हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रक्षा मंत्री के रूप में, भारत के एक नागरिक के रूप में यह मेरे लिए एक प्रसन्नता का विषय है और साथ ही हमारे लिए संतोष का विषय है कि आप लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और इस मामले भी है कि हमने 60 टर्म में एक टारगेट तय किया और आप लोगों ने उसके लिए जी तोड़ मेहनत की और फाइनली हमने उस टारगेट को अचीव किया। अगर हम मोर देन 1.5 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन और 24,000 करोड़ का अप्रॉक्सिमेटली डिफेंस एक्सपोर्ट कर पाए हैं, तो इसमें आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इसके लिए भी मैं आप लोगों के जो इफर्ट्स रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। और यह सब दिखाता है कि आगे भी आप सभी जब कोई टारगेट सेट करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता हासिल होगी और उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश मैं समझता हूं कि नहीं है। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ साथ मुझे इस बात का संतोष भी है जो हमारे आप सब हैं वह आज उन डीप, डिसरप्टिव और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज पर महारत हासिल कर रहे हैं जो न सिर्फ उनकी बल्कि भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी को भी एक अलग दिशा दे रहा है। मैंने देखा कुछ ऐसे यहां पर जो रखे गए थे गैलरी में। साथियों, जब मैं भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी की दिशा बदलने की बात कर रहा हूं तो यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी सावधानी के साथ भी कर रहा हूं। 2018 में जब हमने आईडेक्स लॉन्च किया था तो ऐसा नहीं है कि उससे पहले इस देश में टैलेंट की कमी थी। टैलेंट उसके पहले थे, अथवा उसके पहले इस देश में इनोवेशन की कमी थी क्योंकि 2018 से पहले की स्थिति भी आप देखें तो पूरी दुनिया भर में भारत से निकला हुआ युवा हमेशा अपना परचम, अपना झंडा लहराता रहा है। जयपुर में 4 से 6 जनवरी 2026 ताई डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट रो आयोजन कर्यो जावेड़ो।
दिल्ली में हुए कार्यक्रम में प्रदेश रा उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बताया कि पहली बार देश में राजस्थान सरकार डिजीफेस्ट रो आयोजन कर रही है। इन समिट में दुनिया भर रा स्टार्टअप्स, टेक्नोक्रेट्स और नीति निर्माता शामिल वेला। इन समिट में 30 सुंबती देशा रा स्टार्टअप और 10,000 सुंबती उद्यमी निवेशक और वैश्विक वक्ता भाग लेवेला। जयपुर में आयोजित होना है। यह आयोजन 10,000 से ज्यादा जो उद्यमी हैं, 500 से अधिक जो निवेशक हैं और 100 से ज्यादा वैश्विक वक्ताओं और 30 से ज्यादा देशों के आने वाले 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को एक साथ एक टेबल पर लेकर आएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, स्टार्टअप शोकेस और पिच सेशन, TIE विमेन ग्लोबल सेमीफाइनल और फाइनल, टाई यूनिवर्सिटी फाइनल्स, गेमिंग हैकाथॉन, फिल्म फेस्टिवल और TGS 100 प्रतियोगिता जैसे कई प्रमुख आयोजन होने वाले हैं। इसके साथ ही सरकार और उद्योग जगत के बीच विशेष संवाद सत्र भी आयोजित होंगे। प्रतिनिधियों को नेटवर्किंग, निवेशक स्टार्टअप स्पीड मीट्स, व्यवहारिक कार्यशालाओं के साथ ही जयपुर की संस्कृति और समृद्ध विरासत से रूबरू होने का भी अवसर मिलेगा। नई दिल्ली में इस समिट के कर्टन रेजर कार्यक्रम में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह समिट प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया और विकसित भारत मिशन को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आने वाले समय में ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, जनता को भी, एंटरप्रेन्योर्स को भी, बिजनेसमैन को भी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को समझा और समझ के डिजिटल इंडिया पे फोकस करा। आज फाइबर ऑप्टिक केबल गांव-गांव तक पहुंच गया है। उसी के साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पे भी फोकस करा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका नियंत्रण दूसरे देशों में नहीं रहकर हमारे देश में रहे। और आप जैसे जानते भी हैं कि सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है, उसमें भारतीय काम कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बनाने में हो या फिर उसकी लीडरशिप के अंदर हो। टाई ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत के एंटरप्रेन्योर्स द्वारा 1992 में सिलिकॉन वैली में शुरू हुई थी और इसकी जो समिट है वो दुनिया में हुई लेकिन भारत में नहीं हुई। अब पहली बार 2026 के अंदर जनवरी में हम हमारा डिजिटल फेस्टिवल जो राजस्थान का होता है उसको इसके साथ शामिल करते हुए हम एक डिजी फेस्ट कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमारा आई स्टार्ट राजस्थान एक फ्लैगशिप पॉलिसी है, प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमने तकरीबन 6,800 स्टार्टअप्स को रजिस्टर करा हुआ है। उन्होंने समर्थन दे रहे हैं और अब हम अटल इनोवेशन सेंटर्स कम से कम 6-7 शहरों के अंदर बनाने वाले हैं। उसके लिए भी राजस्थान सरकार ने 1,000 करोड़ अलग से रखा हुआ है। अब इस समिट के अंदर जिस तरह से टाई के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 10,000 इन्वेस्टर्स आएंगे। एक बहुत बड़ा समिट होगा। इसमें ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स भी होंगे जो अपनी बात रखेंगे। ये बदलाव शुरू हो चुका है। 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से भारत को एक नई दिशा दी है, तब से ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है मार्केट का। तो भारत को उसके अंदर तवज्जो दी जा रही है दुनिया के अंदर, और ये जो एक तरह से ब्रेन ड्रेन जो पहले हो रहा था वो रुक भी गया है, रिवर्स भी हो रहा है। और जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उससे जो हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जो टेक्नोलॉजी के अंदर खास तौर से, वो वापस भी आएंगे। निर्वाचन आयोग कानीसू बिहार विधानसभा चुनाव रे साथे ही अंता विधानसभा उपचुनाव री घोषणा આવી ગઈ है। 12 री अंता विधानसभा सीट माथे 11 नवंबर ने मतदान होवेला। चुनाव तारीखा री घोषणा रे साथे ही पूरा 12 जिला में आचार संहिता लागू होगी है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताज सिंह तोमर री कानीसू आचार संहिता री पालना शुरू कर दीनी है। इनके साथ ही जिला में चुनाव री दृष्टि से नाकाबंदी भी शुरू होगी है। आज जिला में चुनाव आयोग रा नियमा ने लेर जिला निर्वाचन अधिकारी कानीसू आ जानकारी देनी। इसमें जो बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी तरफ से इतना ही मैं आशा करता हूँ कि सब आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में लग गई है। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं चुनाव के लिए हमारे अंता से संबंधित वो ऐसी हैं कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो 13 अक्टूबर को होगा, यानी कि नॉमिनेशन 13 अक्टूबर से शुरुआत होगी उनकी। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन 21 अक्टूबर है। स्क्रूटनी 23 तारीख को होगी और लास्ट डे ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 27 अक्टूबर है। उसके बाद 11 नवंबर ट्यूसडे के दिन पोलिंग होगी और 14 तारीख को सभी जगह एक साथ काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएगा। 16 तारीख को ये पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे जिले में प्रभावी हो गई है। इसलिए हमको विशेष ध्यान रखना है कि सिर्फ अंता विधानसभा में नहीं परंतु पूरे जो हमारे 8 सब डिवीज़न है सभी जगह आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। इसमें जो प्रथम
जो कार्य होते हैं वो 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स की पूरी एक SOP होती है जिसमें कार्यवाही तत्काल शुरू हो चुकी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आज दिनांक तक जो कार्य ज़मीनी स्तर पर शुरू हो चुके हैं सिर्फ वही काम कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर कोई काम, किसी काम का वर्क ऑर्डर भी हो गया है लेकिन वो ज़मीन पे शुरू नहीं हो पाया है तो वो काम शुरू नहीं हो पाएगा। कोई काम टेंडर हो गया है, NIT खुल गई है, वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है तो वर्क ऑर्डर पे नहीं दे जाएंगे। तो जो स्थिति बनी हुई है वही स्थिति पे रोक दिया जाएगा। इसके लिए हमको कमीशन को पूरे कंपाइलेशन, पूरे वर्क करके भेजना होता है, जो आज हमको 24 घंटे यानी कि शाम 4 बजे तक हम उसको भेज देंगे। SMS अस्पताल रा नुवा अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और SMS ट्रॉमा इंचार्ज डॉक्टर BL यादव कार्यभार ग्रहण कर लीनो है। इन मौका माथे मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जोशी कहा कि हादसन लेर एक्सपर्ट कमेटी घटनारा कारणरी जांच करेली, साथ ही भविष्य में एडी दुर्घटनावा ने रोकवा खातर कमेटीरा सुझावा माथे अमल कर्यो जावेलो। वटे ही ट्रॉमा इंचार्ज डॉक्टर BL यादव कहा कि ट्रॉमा सेंटर रो सगली टीम रे साथे निरीक्षण कर्यो गयो। जो भी कमियां पाई गई हैं वणा ने दुरुस्त करवा खातर त्वरित कार्रवाई शुरू कर देनी है। दुखांतिका हुई है और उसके बाद जो अभी हमारे वर्तमान में जो ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था है उसको हम सुधार के और जल्दी से जल्दी जो है हमारा जो इमरजेंसी वर्क है हम उसको चालू करें, है ना, और ताकि जो पेशेंट्स को परेशानी आ रही है वो भी नहीं आए। तो ये हमारी भी सबसे बड़ी जो शॉर्ट टर्म प्रायोरिटी है वो भी यही है। फिर ये लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी है, जैसे कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमारे को सुधारना है ना, तो वो फिर एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। यू आर आइदर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन और यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप कोई रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, कोई आप एक शगुफा कह देते हैं कि ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। मैं उसको डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं एग्री कर रहा हूँ, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन। बट जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमारे को प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हमारे को ये भी बताए कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बता के और चले जाने से तो सॉल्यूशन आएगा नहीं ना, आपको मिलके काम करना होगा। तो इसलिए वो तो ये रॉकेट छोड़ने वाली बात हो गई। नहीं, अब जो भी हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है तो मैं देखूंगा उनके क्या है, और मैं ये चाहूंगा कि वो एक्सपर्ट कमेटी ये भी बताए कि हाउ टू डू इट, बिकॉज अब ये तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि अब इस SMS की बिल्डिंग को छोड़ के और एक नई बिल्डिंग अभी हाथों हाथ तो खड़ी नहीं हो सकती। ये तो आप समझें एक लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म प्लान है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो सर्विसेज दी जा रही है उनको वापस बदस्तूर जारी किया जा सके और जो लेक्यूना थे उन लेक्यूनाज को दूर कर सके, उसके लिए वैसे सरकार ने कमेटी भी बना दी है। कमेटी के अलावा हमने हमारे स्तर पर भी लेक्यूना आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया है और इन लेक्यूनाज को जल्दी हम जैसे PWD है, इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सब मिलकर के वापस इसको हम पटरी पर ले आएंगे। नहीं, SMS एक्चुअल में ट्रॉमा सेंटर वो पार्ट ऑफ SMS ही है, तो उसको उसके अलग नहीं देखा सकता। बस वहाँ ये है कि वहाँ ट्रॉमा सेंटर में जो पेशेंट आते हैं वो ट्रॉमा के आते हैं, और ट्रॉमा के पेशेंट का इलाज बाद में होता है, सबसे पहले होता है उसका जीवन मरण का प्रश्न कि उसकी लाइफ सेविंग की जाए। तो जो ट्रॉमा का बेसिक थीम है वो ये है कि सबसे पहले आप उस पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते। तो जो अभी SMS की बात करें तो कुछ हालात यहाँ भी अच्छे नहीं है, तो उसके लिए कोई एक्शन प्लान बनेगा? नहीं, डेफिनेटली वो तो MS साहब और प्रिंसिपल सर सब बनाएंगे। वैसे भी SMS में सब ये सतत प्रक्रिया है, एक्शन प्लान की भी ये ऐसा नहीं है कि आज बनेगा या कुछ हो गया, ये सतत प्रक्रिया बनते रहते हैं। लेकिन कई बार नेचुरली अननेचुरली मिसहैप हो जाते हैं, तो उससे भी अपने को यही सीखना चाहिए कि भाई ये क्यों हुआ, ये भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। फायर सेफ्टी के लिए तो इसकी हम फायर सेफ्टी की एक ऑडिट कराएंगे और उसके अंदर जो हमें वो सजेशन देंगे उनका अक्सर से पालन किया जाएगा। दीपावली से पहले केंद्र सरकार उपभोक्तावां और व्यापारियों ने GST में कटौती कर बड़ी राहत दीनी है। इलेक्ट्रॉनिक चीजा माथे GST दरा में कमी कर्या जाबा सू बाजार में रौनक बढ़ गई है। कई घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान अबे पहली सू सस्ता वे गया है। इन चीजा माथे GST दर 28% सू घटर 18% कर दीनी है। केंद्र सरकार निर्णय सू आम उपभोक्ता वाला बजट माथे सकारात्मक असर पड़ो है। उपभोक्ता और व्यापारी वर्ग केंद्र सरकार रो आभार जताता थका कया के ओ निर्णय आम आदमी खातर राहत रो है।
कमी की है, उससे काफी मतलब फायदा मिला है, मतलब उनको हमारे को जैसे खाने पीने उत्पाद है उसके अंदर काफी बजट में मतलब कमी हुई है। मतलब कोई चीज जो पहले कम थी ज्यादा थी तो उसमें जीएसटी हो गया तो वो चीज में हमारी बचत हो गई है। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में हमारी काफी बचत हुई है, तो उससे मतलब बजट पे बहुत अच्छा मतलब असर पड़ा है। मुझे जीएसटी बहुत कम मिला, अच्छी रेटों में मिला, वाजिब दामों में। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया जीएसटी कम करके। आप भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हैं तो कम रेटों में और कम जीएसटी में आपको मिलेगा। केंद्र सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे और कई सामानों पे छूट की, उससे आम जनता को कई राहत मिली है। इससे मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10% का बचत मिल रही है। हम केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद करते हैं। एलईडी टीवी लेना है, लगभग 43 और 55 की रेंज में लेना है हमको। तो अभी जो केंद्र सरकार ने जीएसटी 28 से 18 किया है, उसका लगभग 3 से 4 हजार का हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। जीएसटी जो हमारी केंद्र सरकार ने कम किया है, कुछ हमारे उपकरण से जैसे एसी से 28 पे 18 पे आ गए, तो और एक एलईडीज पे काफी बहुत बड़ा वेरिएशन है, वो भी 10% का करीब कम होने से बेनिफिट ये, एक तो आम उपभोक्ता जो है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे, और डीलर्स जो माल बेचते हैं हम लोगों के लिए भी एक बेनिफिट है। और इस बार जो दिवाली होने वाली है वो बहुत अच्छी दिवाली होने वाली है। आज महर्षि वाल्मीकि री जयंती है। भगवान श्री राम री जीवन गाथा रामायण रचना करवा वाला महर्षि वाल्मीकि रो जन्म अश्विन मास री पूर्णिमा रे दिन मनायो जावे। महर्षि वाल्मीकि आपरा ज्ञान तप और साहित्य सृजन सु समाज ने एक नई दिशा दीनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महर्षि वाल्मीकि री जयंती री शुभकामनावा दीनी है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। भगवान राम की जीवन गाथा रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का जन्म आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन माना जाता है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने अपने ज्ञान तप और साहित्य सृजन से समाज को सत्य धर्म और आदर्श जीवन का मार्ग दिखाया। उनका जीवन साहित्य और विचार आज भी हमें आदर्श आचरण और सदाचार की प्रेरणा देते हैं। सनातन परंपरा से जुड़े लोग उनके जन्मोत्सव को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। हम सब जानते हैं महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति के कितने बड़े आधार हैं। ये महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित करवाया था। उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया। रामायण का ये प्रभाव उसमें समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है। भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया था। इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि के रामायण के राम माता शबरी और निषाद राज के साथ ही पूर्ण हुए। अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत सिंह कुंदनपुर रा निधन सु पूरा हाड़ौती माय शोकरी लहरे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भरत सिंह रा निधन माथे शोक व्यक्त करता थका कया के वे जनसेवा खातर आपरो जीवन समर्पित कर दीना। वणारो निधन सांगौद और राजस्थान री राजनीति खातर बड़ी क्षति है। कोटारा कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा में विधायक चेतन पटेल, पहलेरा विधायक प्रहलाद गुंजल समेत कई कांग्रेसी नेता भरत सिंह रा अंतिम दर्शन करवा और श्रद्धांजलि देवा माथे पुग्या। भरत सिंह ग्राम पंचायत कुंदनपुर सु 3 बार सरपंच रिया और 10 बरस ताई पंचायत समिति प्रधान रिया। भरत सिंह 1993 सु 2023 ताई 4 बार विधायक और 1 बार मंत्री भी रिया। भरत सिंह जी कुंदनपुर जी हमारे बीच नहीं रहे। दुख थोड़ा सा एक तो इस बात का भी है कि पिछले 7 दिनों के अंदर हमने 3 दिग्गज कांग्रेसियों को खोया है। और भरत सिंह जी जो थे, जो निडर और बेबाकी के साथ जिस तरीके से वो अपनी बात को, मजदूर की बात हो या गरीब की हो या कोई किसान वर्ग की हो या महिलाओं के हित की बात हो, वो अपनी बात को इतने मजबूत पक्ष के साथ रखते थे
तो एक बहुत ही एक अच्छे आदर्श नेता थे। साधारण व्यक्तित्व के धनी थे और हमेशा जमीनी लोगों से ज़्यादा उनका जुड़ाव था। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, चाहे वो पानी की लड़ाई हो, बिजली की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, फसलों की लड़ाई हो या फसलों की खरीद फरोख्त की लड़ाई हो, हर चीज़ में उनका वर्चस्व था और आगे रहते थे। उनसे मुझे एक ही सीख और एक ही प्रेरणा मिली थी कि जब मैं काम करती थी, लोग मेरी शिकायत करते थे, तो वो हमेशा मुझे एक ही चीज़ कहा करते थे कि बेटा, शिकायत उसी की होती है जो काम करता है, जो निकम्मा काम ही नहीं करेगा उसकी शिकायत कहाँ होगी। इस गांधी को मानव नहीं रहता, किंवदंती हो जाता है और एक किंवदंती लोगों के दिलों में हाड़ों में छाई हुई है और उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान उनको अमर रखे। हमारे बीच में एक ऐसे नेता थे, ऐसे नेतृत्व थे जिनसे हमें सदैव प्रेरणा मिलती थी कि उनका जीवन हमेशा ईमानदारी और सादगीपूर्ण रहा। अगर उस सरकार में रहते हुए भी कोई चीज़ सरकार गलत कदम उठाती थी तो उसका भी विरोध करते थे, उसमें कोई सब कुछ नहीं रखते थे। जब उनका अंतिम समय आया और उन्होंने यहाँ कोटा में मेडिकल कॉलेज में सेवाएं ली तो सबको यही प्रेरणा देने का प्रयास किया। जिस व्यवस्था को हम संचालित करते हैं, सरकार के माध्यम से संचालित करते हैं, वो आम जन को किस तरह महसूस होती है, आम जन उसको क्या लाभ उठाता है या आम जन को क्या तकलीफ होती है, इसीलिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाया। ચુરુરા સાલાસર બાલાજીમાં શરદ પૂર્ણિમા મહોત્સવ માથે લખી મેળાનું આયોજન કર્યું जा रही है। बालाजीरा दर्शना खातर लाखों संख्या में श्रद्धालु पुगरी है। मेला में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत दूजा राज्यों से लोग बालाजीरा दर्शन करवा आ रहा है। शरद पूर्णिमा माथे सालासर बालाजी और राम दरबार रो विशेष श्रृंगार करियो गयो। प्रशासन और मंदिर कमेटी कानीसू भक्ता खातर विशेष सुरक्षा इंतजाम किया गया। मेला में डॉक्टर समेत 70 चिकित्साकर्मी सेवा दे रहा है। प्रदेश में पश्चिम विक्षोभरा प्रभाव से राजधानी समेत कई जिला में तेज बारिश हुई है। इन दौरान कोटा, बीकानेर, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर और टोंक में झमाझम बारिश होबा से सड़का माथे पानी भर गयो। इनसू लोगों ने आवागमन में परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। जयपुर ग्रामीण में आसपास इलाका में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश दौर जारी है। लाड़ा 24 घंटा में सर्वाधिक बारिश कुचामन में 131 मिलीमीटर दर्ज करेगी। बारिश से लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब आज सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, करौली और आरे सारेरा हल्का में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश होबारी आस है। वटी ही कालूसू आगामी एक सप्ताह के दौरान प्रदेश का कई भाग में मौसम शुष्क रहेवेलो। वटी ही श्रीगंगानगर में रात भर हुई बरसात से फसलों ने घणो नुकसान पुग्यो है। लगातार वेरी बेमौसम बरसात से बूंदी में किसानारी फसल खराब वेरी है। मक्का समेत उड़द और सोयाबीन री फसल में खराबो दर्ज करियो गयो है। किसानारी कटी धान री फसल पानी में भीगी। वटे ही खड़ी धान री फसल में पानी भर जाबा सु खराब वेगी, जिनसु किसाना ने घणो नुकसान वियो है। अभी किसान सरकार सु मुआवजा री मांग कर रहा है। पानी पड़ने से फसल नष्ट हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत तो कट रहा था, वो भी पानी बढ़ चुका। उसमें बाहर त्योहार आ रहा था, उसमें पैसे के भाई माल बेच के पैसे लाएंगे तो पैसे भी क्या करें, अब नष्ट हो चुका है। कहेंगे फसल को बेचेंगे तो आता हो। काश्तकार यूँ जगह बेघर हो गया, अपनो खर्चो करियो जे मतलब ज्वारा की जमीन 20,000 रुपये बीघो, 19,000 रुपये बीघो, फिर भी और आर्थिक स्थिति देखता हूँ काश्तकार बिल्कुल खत्म हो गया। न गलडो तो भाई मूंग तो पहले खत्म हो गया काश्तकार का, और गलडो बचियो वो तो ये जो गलडा में भी या बारिश हुई जो खत्म हो गया। बरखा पड़ गई, गाट वाट काट लेगा भाई, खड्डाऊंगा जो बरखा पड़ गई नष्ट हो गया गड़ो सारे। काहे करा आपको, काहे पानी भी रखे तामर, काहे आती न लाद रही, काहे कर सका जा। तो आले यार भाई खर्चा खड़ा कुड़ूर कोई का माता भी दुआली बैठ खर्चा चलाऊंगा ना, अब काहे खर्चा चलाऊंगा काहे करा। विगत 2-3 दिन की बारिश में विशेष रूप से धान में ज्यादा नुकसान नहीं है। मक्का और सोयाबीन चूंकि परिपक्व होने की अवस्था में कटाई के लिए तैयार फसल है और कई क्षेत्रों में कटाई भी हो चुकी है, वहां पर नुकसान की आशंका है। इसके चलते रबी में सरसों की बुआई देरी से होने की संभावना है। कहीं कहीं नुकसान की सूचना मिली है,
हमने फील्ड में जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी है तथा सहायक निदेशक सभी को इस संबंध में आगाह किया है, ताकि फील्ड में जाकर सर्वे करके और अविलंब कार्यालय को अवगत कराएं। इसमें राहत की तो जहां तक बात है, तो फसल बीमा योजना अंतर्गत किसान जो है फसल कटाई उपरांत अपनी फसल के बीमा क्लेम हेतु 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है, और यदि ऑनलाइन नहीं करवा पाता है तो कार्यालय में अपनी रिपोर्ट अविलंब देवें। हनुमानगढ़ में वेरी बारिश और ओलावृष्टि सु धान री फसला ने नुकसान भी है, जिनसु किसानारी चिंता बढ़वा लगी है। इन संबंध में टिब्बी तहसीलदार हरीश कुमार टांक और दूजा अधिकारियों ने क्षेत्रा गांवा रो दौरो कर्यो और फसल खराबारा आंकलन खातर निर्देश दीना। पिछले 2 दिन से अतिवृष्टि व ओलावृष्टि की वजह से मेहरवाड़ा, मसतावाड़ी, डबली कलां, डबली खुर्द में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि की वजह से काफी नुकसान हुआ है फसलों का। आज राज्य सरकार के आदेशानुसार और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज पूरे क्षेत्र में विजिट किया गया और फसल खराबे का जायजा लिया गया। किसानों की फसलें काफी खराब हुई है, इसमें चावल की फसल, बाजरा की फसल और दरमा की कपास की फसल है, उसमें खराबा हुआ है। पटवारी साहिबान द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है और जो भी है खराबा है उसका गिरदावरी में दर्ज कर उचित मुआवजा किसानों को दिलाया जाएगा। राज्य सरकार है वर्तमान में वो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अधिक से अधिक सहायता मिले और जो खराबा है उसका उचित मुआवजा मिले। जो पहले हमारे जो धान आया था उसमें उपज कम रही, बारिश जो पहले बारिश आई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसमें भी हमारे झाड़ में बहुत कमी आई है। अब जो इस बार अब इस टाइम जो फसल खड़ी थी वो ये आप देख सकते हो, ये गिरने के कारण खराब हो रही है। 1 महीने से पहले कुछ बारिश हुई थी जिसमें हमारे नरमे की फसल है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, जिससे पानी रुकने की वजह से बूटे सूखे थे, जिसमें हमारे औसतन यहाँ पे उत्पाद होता है जो 6 या 7 क्विंटल होता है नरमे का, जिसमें पहले 1 महीने पहले बारिश हुई थी उसमें 3 के करीब हमने सोच रखा था भी हो जाए तो अच्छा है। अभी जो बारिश हुई है आज सुबह उससे अब कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते जिसमें होगा या नहीं। अगर एक बारिश और हुई तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली विज्ञान भवन में रक्षा नवाचार संवाद कार्यक्रम ने कर्या संबोधित किया। भारत सरकार मॉडर्न वॉरफेयर री तकनीक ने ले सजग। जयपुर में 4 से 6 जनवरी 2026 ताईं डिजी फेस्ट और टाई ग्लोबल समिट रो होवेड़ो आयोजन। पहली बार देश में राजस्थान सरकार डिजी फेस्ट रो कर रही है आयोजन। राजस्थान विधानसभा री अंता सीट खातर 11 नवंबर ने होवेड़ो उपचुनाव। चुनाव तारीखारी घोषणा रे साथ ही पूरा 12 जिला में लागू हुई आचार संहिता। शरद पूर्णिमा महोत्सव माथे चूरूरा सालसर बालाजी में भर्यो जोरदार मेड़ो। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली समेत दूजा राज्य सु बालाजी रा दर्शन करवा माथे पुगड़ी आए श्रद्धालु। और प्रदेश में नुवा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिला में हुए बरसात। मौसम विभाग आज शेखावाटी समेत दूजा जिला में जताई बारिश की संभावना। अब बुलेटिन में इतना ही थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।